शहबाज शरीफ की तरफ से पीटीआई को बार बार मुज़ाकरात की दावत और पीटीआई की तरफ से बार बार मुज़ाकरात के लिए शराइत। ये दोनों पार्टीज, ये दोनों फरीक क्यों एक बेमकसद और फजूल की मशक कर रहे हैं, यूजलेस एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आज तक कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए किसी भी बड़े मसले पर। आज तक पाकिस्तान में एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं है जिसकी किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात की किसी किस्म की कोई एग्जाम्पल हो या नज़ीर हो। पाकिस्तान में अगर मुज़ाकरात कामयाब होते भी हैं तो वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होते हैं। यही आज हम समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। पाकिस्तान में आज तक किसी भी बड़े इवेंट पर सियासी जमातों के दरमियान या सियासी लीडर्स के दरमियान आपस में कामयाब मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात होते रहे, मुलाकातें होती रही, लेकिन उनका रिजल्ट कभी भी नहीं आया। इस हवाले से बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ लेटेस्ट हैं। लेटेस्ट मिसालों में अगर हम देखें तो जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, तो वो खुद इमरान खान को बार बार ना सिर्फ मुज़ाकरात की दावत देते थे बल्कि नवाज शरीफ खुद 2014 में इमरान खान के घर भी गए, बनी गाला भी गए मुज़ाकरात के लिए। इन दोनों लीडर्स के दरमियान बैठक भी हुई, आपस में मुलाकात भी हुई, लेकिन इसके बावजूद ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए। उससे पहले हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। नवाज शरीफ बेनज़ीर आपस में कोशिश करते रहे जब ये प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के तौर पर किरदार होता था, यानी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते थे, बेनज़ीर अपोजिशन लीडर, या फिर बेनज़ीर जब प्राइम मिनिस्टर होती थी, नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर होते थे। इनके दरमियान कभी भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते थे। बात की जाती थी, मुज़ाकरात के लिए बैठकें होती थी, लेकिन ये कामयाब नहीं होती थी। हमेशा इन दोनों में से किसी फरीक को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही अपने मामलात ठीक करने पड़ते थे, तभी इनकी हुकूमतें आती थी। बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह 1988 में जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से अपने मामलात ठीक किए तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी। नवाज शरीफ ने मामलात अपने इस्टेब्लिशमेंट से, उनको तो खैर शुरू से ही ठीक थे क्योंकि जनरल ज़िया उनको लाए थे, लेकिन जब बिगड़ते थे उसके बाद नवाज शरीफ को उसी इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक करने पड़ते थे। इसकी हालिया मिसाल अभी 2024 के इलेक्शंस हैं, जिस इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ जिस तरह पाकिस्तान आए, उनके खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म किए गए, तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने के बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी। उससे पहले भी अगर हम देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान के बड़े मशहूर मुज़ाकरात हुए थे। भुट्टो खुद ढाका गए थे जनवरी 1970 में और शेख मुजीबुर रहमान के साथ उन्होंने 3 से ज़्यादा मुलाकातें की थी, उनके मुज़ाकरात हुए थे, बैठकें हुई थी, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम रहे चूँकि सियासतदान आपस में कभी भी पाकिस्तान में मुज़ाकरात नहीं कर पाए। अयूब खान की हम मिसाल लें तो अयूब खान से डायरेक्ट सियासतदानों ने मुज़ाकरात किए थे, तो अयूब खान फिर अपना इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हुए थे। ऐसा नहीं था कि अयूब खान ने कहा था कि मेरी पार्टी के बंदों से बात कर लो तो मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्योंकि एक भी ऐसी नज़ीर नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं, ऐसी कोई नज़ीर है ही नहीं कि सियासी जमातें एक हुकूमत में हो और दूसरी अपोजिशन में हो, कभी उनके दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए ही नहीं, तो शहबाज शरीफ फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में इस्टेब्लिशमेंट इसका जिस तरीके से पीटीआई को टफ टाइम दे रही है, जिस तरीके से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, उनसे वाज़ेह हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद अपने तौर पर पीटीआई से किसी भी तरह का मामला नहीं करना चाह रही, किसी भी तरह का मामला तय नहीं करना चाह रही, और हुकूमत को, वफाकी हुकूमत पर ये जिम्मेदारी आयद की जा रही है कि वो पीटीआई के इस मसले का हल करे। तो अब शहबाज शरीफ हुकूमत इस चीज़ को एक बड़ा मौका समझ रही है कि या तो पीटीआई के साथ बातचीत की जाए, बार बार ये कहा जाए कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारे साथ आकर बैठें, और जब ये मुज़ाकरात का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो उसके बाद फिर कोई KPK में गवर्नर राज लगाने का सोचा जाए या ऑल ओवर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोचा जाए। क्योंकि ये जो फहम, ये इदराक है, ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें आपस में कभी भी कामयाब मुज़ाकरात नहीं कर पाई। मुज़ाकरात हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होते आए हैं, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे बेनज़ीर हों, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे ख़ुद इमरान खान हों 2018 में। तो ये
मुज़ाकरात के हवाले से शहबाज शरीफ की तरफ से बार बार दावत और पीटीआई की तरफ से बार बार शराइत, इसके हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।